हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल किरण's कॉमर्स जोन। और आज के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग रीजनिंग सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। देखिए, कोडिंग और डी कोडिंग जो है बिल्कुल एन्क्रिप्शन और डीक्रिप्शन के पैटर्न पे सॉल्व होते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी कोड में एन्क्रिप्ट कर सकते हो। तो किसी नॉर्मल लैंग्वेज को किसी कोड में क्रिएट करना या कन्वर्ट करना, उसको हम एन्क्रिप्शन बोलते हैं। और अगर हम उस कोड को ब्रेक करके वापस उसका असली मीनिंग या हिडन मीनिंग जो है वो हम फाइंड करते हैं तो उसको डिक्रिप्शन कहा जाता है। तो ऐसे ही एन्क्रिप्शन और डीक्रिप्शन के क्वेश्चंस आपको अल्फ़ाबेटिक्स और नंबर्स के बेसिस पे, अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल बेसिस पे जो है आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप लोगों को कैसे इन कोड्स को ब्रेक करके जो है अपने आंसर्स फाइंड करने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ पे आ जाएंगे। बिकॉज आपके ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं, जैसे हमने यहाँ पे फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखा है अल्फ़ाबेट्स को, बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा है, अपोजिट्स लिखे हैं, तो ये क्यों ऐसे लिखे हैं और आपको कहाँ पे यूज़ होंगे वो सारा आपको क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं मद्रास। इफ मद्रास इज रिटन एज, इफ मद्रास इज रिटन एज NBESBT, NBESBNT, तो बताइए बॉम्बे कैसे लिखा जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एनालॉजी में हम लोगों ने रिलेट करा था वर्ड्स को, बिल्कुल वहीं पे मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग में सॉल्व करने हैं। तो हमें सबसे पहले इन दो टर्म्स को रिलेट करना है। M से इन्होंने N बनाया है, A से इन्होंने B बनाया है, D से इन्होंने E बनाया है। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट को M के बाद N, B के बाद C, D के बाद E, इन्होंने +1 शिफ्ट किया है। मतलब एक अल्फ़ाबेट को +1 किया है। तो यहाँ पे B की जगह पे C आएगा, O की जगह पे P, M की जगह पे N, B की जगह पे C, A की जगह पे B एंड Y की जगह पे Z आएगा। तो ऐसे ही इन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज को किसी कोड में कन्वर्ट किया है। आपने उस कोड को ब्रेक करके जो है अपना आंसर फाइंड करना है। इन्होंने एन्क्रिप्शन किया है, आपने डिक्रिप्ट करना है कोड को। तो कुछ आपको इस बेसिस पे मिल सकते हैं, या फिर आपको से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है एंड, ANT, एंड अगर एंड को लिखा जाता है DQW, रिटन एज DQW, तो बताइए हेन कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, A के बाद इन्होंने कहाँ शिफ्ट किया है, D पे शिफ्ट किया है। N के बाद इन्होंने Q पे शिफ्ट किया है। तो A से D पे आने के लिए हमें 2 प्लेसेस स्किप करनी पड़ेंगी, तो D आएगा। मतलब 2 प्लेसेस शिफ्ट की हैं। N के बाद Q के लिए हमें, N के बाद Q के लिए हमें 2 प्लेसेस शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो Q आएगा। तो इन्होंने +2 किया हुआ है यहाँ पे। तो अब देखें HEN, सिमिलरली H की जगह पे I J छोड़ के K आ जाएगा। E की जगह पे FG छोड़ के H आ जाएगा एंड N की जगह पे OPN Q आ जाएगा। तो दिस वुड बी द आंसर। इसी तरह से नंबर्स, जैसे इन्होंने यहाँ पे एंड को डिनोट किया है DQW, आपको नंबर्स भी डिनोट करके मिल सकते हैं, आपको उससे डिक्रिप्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली इज कैपिटल, राइट। दिल्ली इज कैपिटल को लिखा गया है 759, 7, 5 and 9। कैपिटल आर ब्यूटिफुल,
कैपिटल और ब्यूटीफुल को लिखा गया है 369। देन दिल्ली इज ब्यूटीफुल 675। and Patna also capital 924। Patna also capital 924। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल। अब बताइए ब्यूटीफुल का कोड क्या है इसमें, राइट? तो हमें जिस लाइन में ये मिलते हैं हमें रिलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन में कैपिटल है एंड सेकंड लाइन में कैपिटल है एंड लास्ट लाइन में कैपिटल है, तो इन तीनों लाइंस में कॉमन जो है दैट इज 9। तो मतलब कैपिटल इज 9, कैपिटल इज कोडेड एज 9। अब ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में है, ब्यूटीफुल थर्ड लाइन में है, राइट? अब ब्यूटीफुल के लिए यहाँ पे 6 and 3 है, यहाँ पे 6 and 7 है, तो दोनों में कॉमन जो है दैट इज 6। तो ब्यूटीफुल क्या होगा 6। तो आपको कॉमन ढूंढना है और पता करना है कि आपके जो पूछा गया है वर्ड, आपके गिवन वर्ड के लिए कौन सा कोड या कौन सा नंबर यूज़ किया गया है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर LESD इज रिटन एज @ $, and hash, right? And NAC is written as %, and star। तो बताइए कैंडल्स कैसे लिखा जाएगा, राइट? तो देखिए C के लिए सबसे पहले स्टार, A के लिए $, एंड N के लिए %, राइट? देन LESD, तो DELS, D दैट इज हैश, L मतलब @ E मतलब $, एंड तो दिस वुड बी द कोड फॉर कैंडल्स। तो ये लोग सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, या अल्फ़ाबेट्स की जगह पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। आपकी किसी भी लैंग्वेज को किसी भी कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो यू हैव टू रिलेट, और आप लोगों को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, आई नीड टू रब दिस, SISTER, sister is coded as 535301, and uncle is coded as 84670। Then boy as 129, तो बताइए रस्टिक कैसे लिखा जाएगा, RUSTIC, रस्टिक कैसे लिखा जाएगा? तो R के लिए इज 1, राइट? S रिपीट हो रहा है तो 5 and 5, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उतने ही नंबर्स हैं, तो मतलब हर एक डिजिट के अल्फ़ाबेट के लिए एक डिजिट है। तो R के लिए सबसे पहले 1 आ जाएगा, देन U है हमारा 8 आ जाएगा, S के लिए हमारा 5 आ जाएगा, T के लिए हमारा 3 आ जाएगा, I के लिए हमारा 3 इन्होंने सेम यूज़ किया है INE के लिए, देन C के लिए हमारा 6 आ जाएगा। तो आंसर वुड बी 185336। रस्टिक लिखा जाएगा ऐसे। आपको कभी भी
इनसफिशिएंट डेटा नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में। अगर दिया होगा तो ऑप्शंस में ज़रूर आपको नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव दिया होगा, अदरवाइज जितना आपको डेटा दिया होगा उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बात की, एंट को इन्होंने DQW लिखा है, हेन को इन्होंने KHQ लिखा है, तो बताइए ज़ेब्रा कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, हमने हर एक अल्फ़ाबेट को +2 शिफ्ट किया है, तो जब आप Z पे आ जाएंगे, स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट ही Z है, तो आप इसको क्या चेंज करेंगे, तो सर्कुलर अरेंजमेंट भी आप कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का। Z के बाद वापस घूम के A आएगा, उसके बाद B आएगा, तो +2 करेंगे तो उसके बाद आप C पे आ जाएंगे। तो आप Z के बाद A एंड B छोड़ के C लिखेंगे, राइट। E के बाद F और G छोड़ के H लिखेंगे, B के बाद C एंड D छोड़ के E, S T छोड़ के U एंड B C छोड़ के D, तो CHEUD बनेगा कोड ज़ेब्रा के लिए। तो हो सकता है कि कभी आपको फॉरवर्ड ऑर्डर पे क्वेश्चंस मिले, कभी आपको बैकवर्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन मिले, या फिर आपको अल्फ़ाबेट्स का नंबर शिफ्ट करना पड़े, बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़े, फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़े, या जंप करना पड़े, +5 करना पड़े, +3 करना पड़े। तो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के रिलेशनशिप में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और क्वेश्चन में इन इटसेल्फ आपको सफिशिएंट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होगी जितने में वो सॉल्व हो सकता है। और अगर इनसफिशिएंट है तो आपके ऑप्शंस में नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव ज़रूर दिया होगा। देन हमारे पास अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडिंग आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग या नंबर कोडिंग, या हम बात करें सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, और इनको छोड़ के जो है हमारे पास एक लैंग्वेज कोडिंग आती है जिसको हम डेसिफर कहते हैं, कि हमें डेसिफर करना होता है मीनिंग किसी का। तो जहाँ पे आपको लैंग्वेजेस को डेसिफर करके या लैंग्वेजेस को ब्रेक करके एक कोड डेसिफर या मैसेज डेसिफर करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है PUT TIR एंड FIN। अगर पुट, टिर एंड फिन, इसको हम लिखते हैं डिलीशियस जूसी फ्रूट। क्या लिखा जाता है इसको? डिलीशियस जूसी फ्रूट, राइट। देन टाई डिप सिग, TIEDIP एंड SIG, इसको लिखा जाता है ब्यूटीफुल वाइट लिली। ब्यूटीफुल वाइट लिली। एंड देन थर्ड इज सिग आयोन फिन, SIGION एंड FIG। तो सिग आयोन फिन, FIN, तो इसको लिखा गया है लिली एंड फ्रूट। जैसे हमने ये वाला किया था, इसमें वर्ड्स के लिए नंबर्स सब्स्टिट्यूट किए गए थे, यहाँ पे वर्ड्स के लिए एक कोड सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो हमें बताना है आयन का मतलब क्या है, या फिर फॉर एग्जांपल फिग का मतलब क्या है, या फिन का मतलब क्या है। तो हमें इस लैंग्वेज को डेसिफर करना है। देखिए फिर से आप लोग रिलेट करेंगे, फिन आपको फर्स्ट लाइन में भी मिल रहा है एंड लास्ट लाइन में भी मिल रहा है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे डिलीशियस जूसी एंड फ्रूट लिखा है, तो इस फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में कॉमन जो है दैट इज़ फ्रूट, तो फिन का मतलब होएगा फ्रूट। अब आयन का मतलब पता करने के लिए हमें सिग का मतलब पता होना चाहिए, तो सिग एंड सिग फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट लाइन में हमें दोनों जगह मिलते हैं, और दोनों जगह वर्ड सेम जो है दैट इज़ लिली। तो सिग का मतलब हो जाएगा लिली, तो जो थर्ड बचा आयन उसका मतलब यहाँ पे है एंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें
अगर मान लीजिए COURAGE करेज को लिखा गया है इज रिटन एज UOCREGA, तो आप बताइए कि जर्नल को कैसे लिखा जाएगा, JOURNAL। तो सबसे पहले यहाँ देखिए फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स एंड यहाँ के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स रिवर्स हैं, फोर्थ अल्फ़ाबेट अपनी जगह पे हैं, लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट्स फिर से रिवर्स हो गए हैं। तो हम यही करेंगे, UOJ फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स कर दिया, फोर्थ अल्फ़ाबेट अपनी जगह पे रखा है, लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स कर दिया, तो UOJRLAN कोड बनता है जर्नल के लिए। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ D इज इक्वल्स टू 4 एंड E इज इक्वल्स टू 5, अगर D4 है और E5 है, अगर मान लीजिए Z इज़ 26 है, तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है लिखने के लिए। से फॉर एग्जांपल आप बेसिस लिखिए, BASIS कैसे लिखा जाएगा, तो इससे सामने सामने पता चलता है कि अल्फ़ाबेट्स को उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज से डिनोट किया जाता है। तो B हमारा बन जाएगा 2, A हमारा बन जाएगा 1, दैट इज़ 2 1, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 1। S के लिए हमारे पास आ जाएगा 19, तो 2 1 1 9, देन I के लिए हमारा आ जाएगा 9 एंड देन अगेन S के लिए 1 9। तो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 देन 1 1 9 9 एंड 1 9, तो बेसिस के लिए हमारा 2 1 1 9 9 1 9 कोड बन जाएगा। वैसे ही से फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाया है इसको रब कर देना पड़ेगा, अगर आप लोगों से पूछा जाता है POKITOPMA, इसका मतलब बनता है उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। देन KOPJAKI एंड MA, इसका मतलब है आशा इज प्लेइंग टेनिस, आशा इज प्लेइंग टेनिस। देन आप लोगों को दिया गया है KITOP SOP एंड HO, सो इसका मतलब दिया गया है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, right? And then POSURCOP, that means POSUR और KOP, तो इन 3 वर्ड्स का मतलब दिया गया है कार्ड्स एंड टेनिस, CARDS, कार्ड्स एंड टेनिस। तो बताइए आशा के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोनों पहले की 2 लाइंस में जो कॉमन है दैट इज़ प्लेइंग, राइट, एंड इज़। तो प्लेइंग और इज़ दोनों कॉमन है, देन प्लेइंग थर्ड वाले में कॉमन है, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन में जो वर्ड कॉमन होगा दैट इज़ फॉर प्लेइंग। तो क्या है इसमें कॉमन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो TOP इज यूज्ड फॉर प्लेइंग। अब हमारे पास है कार्ड्स एंड टेनिस, पो एंड कॉप। Po is in the first line, that means cards. Cop is in the second line, that means tennis. तो ये cards आ गया, ये tennis आ गया, right? Then cop is for tennis
एंड मा एंड मा दैट इज एंड लास्ट में जो आपका बचा है दैट इज की. सो दिस इज फॉर प्लेइंग, दिस इज फॉर कार्ड्स. तो जो बचा KI, दिस वुड बी द कोड यूज्ड फॉर आशा. तो ऐसे ही आपको कोई भी कोड दिया जा सकता है, उसको दूसरी लैंग्वेज में डिसिफर करना है, बट आपको क्वेश्चन में ही इतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि आप उसमें से उस कोड को या उस वर्ड का मीनिंग जो है डिसिफर कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा आपको अल्फ़ाबेट्स को शिफ्ट करके प्रेजेंट किया जाएगा. +1 की जगह +2 किया जा सकता है, +3 किया जा सकता है, या फिर बैकवर्ड ऑर्डर में लिया जा सकता है, या सर्कुलर या अपोजिट. फॉर एग्जांपल A की जगह पे Z यूज़ किया जा रहा है, फर्स्ट की जगह पे लास्ट अल्फ़ाबेट यूज़ किया जा रहा है, सेकंड की जगह पे सेकंड लास्ट किया जा रहा है, थर्ड की जगह पे थर्ड लास्ट किया जा रहा है. से फॉर एग्जांपल अगर मुझे ABCDE लिखना है, मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ ZYXW&V. तो मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लास्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेकंड को सेकंड लास्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो बैकवर्ड ऑर्डर में जो है अल्फ़ाबेट्स आप देख लीजिए एक बार, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा. तो बाकी जितना भी है आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी होंगी उनकी, उसके बेसिस पे आपको डिक्रिप्ट करना है या डिसिफर करना है मीनिंग उनका, या फिर आपको ऐसे वर्ड्स को वर्ड से सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, या फिर ये लोग डिफरेंट वर्ड्स को, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बॉम्बे है तो पहले अल्फ़ाबेट में इन्होंने +2 कर दिया, सेकेंड अल्फ़ाबेट में +3 कर दिया, थर्ड अल्फ़ाबेट में +4 कर दिया, ऐसे करके चेंज कर सकते हैं. बट ओवरऑल यही होगा. तो आप लोगों को क्वेश्चन को सफिशिएंटली ऑब्जर्व करना है, उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन को जो है बहुत डीपली आपने ऑब्जर्व करना है, और उसमें से जो वो लोग मैसेज दे रहे हैं उसको आपने ग्रैब करके जो है अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो कोडिंग डिकोडिंग में फ़िलहाल के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और जो है मोस्ट प्रोबेबली अर्थमेटिक सीरीज़ का होगा, तो थोड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस और ज़्यादा बनेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. थैंक यू सो मच.